नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। बुधवार को पेश होने वाले बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें 2023 और 24 के लिए जीडीपी की विकास दर 5.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। सर्वे में 2023-24 में महंगाई बढ़ने का भी अनुमान है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत करते हुए सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लिहाजा विपक्ष इसे चुनावी अभिभाषण बताने लगा। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है। ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में सरकार ने उनको दे दिया। तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है, दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है। लेकिन सत्ता ने सालों पहले शर्मिंदगी की बला से पीछा छुड़ा लिया। गरीबी हटाओ का शोर मचता रहा, लेकिन गरीबों की तादाद घटने की बजाय बढ़ती ही चली गई। मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे। आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोटी के साथ रोजगार का भी जिक्र आया। महिलाओं के सम्मान की फिक्र भी हुई। दावा हुआ कि बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, परिवार के साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। गरीबी हटा आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। राष्ट्रवासी व्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था और कोशिश की कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अग्निवीर से स्टार्टअप और ब्रॉडबैंड की बातें हुई। गैस कनेक्शन और सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलने का भी दावा हुआ, लेकिन विपक्ष महामहिम के अभिभाषण से नाराज नजर आया। सवाल यह है कि इसमें सूखी रोटी और फटे दुपट्टे का जिक्र क्यों नहीं आया। इल्जाम ये कि बीजेपी ने राष्ट्रपति के भाषण के जरिए चुनावी अभियान चलाया। जहां रोशनी थी उसे बार बार दिखाया, जहां अंधेरा था वो महामहिम को भी नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने तो पहले ही मोदी सरकार को नाकाम बता दिया। ये भी मान लिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के गुणगान के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दोनों पार्टियों ने अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में सरकार ने उनको दे दिया और ये चुनावी भाषण सरकार के सारे अचीवमेंट्स को देश को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए और राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया। बस यही बात है। राष्ट्रपति जी को हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो सरकार के भाषण जो हम पूछते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं, पूछते ही नहीं पुकारते जा रहे हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक लफ्ज नहीं है, एक शब्द नहीं है। हम पूछ रहे हैं प्राइसेस के बारे में, प्राइसेस के बारे में एक लफ्ज नहीं है, ये नहीं है। इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट देती है उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। तो अब देखें कि बहुत सी चीज, जो चीज आप बात करें ठीक है, जो चीज नहीं है, जो देश पूछ रही है अनएम्प्लॉय, वो उसके बारे में आपने टोटली साइलेंट थे। देखिए, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण होते हैं, सरकार जो चाहते हैं, सरकार जो करते हैं, वही राष्ट्रपति जी की भाषण में दोहराए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति जी सरकार की बयानी पेश करते हैं, फिर भी हम राष्ट्रपति जी अभिभाषण को काफी सम्मान देते हैं और
राष्ट्रपति जी की भाषण के ऊपर जब चर्चा शुरू होगी सदन में परसों से, तो हम लोग अपना बात रखेंगे। आज LIC लूट गई, SBI लूट गई, और कौन है लूटने वाला? एक व्यक्ति, अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का मित्र है, जो भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित खजांची है। उसके भ्रष्टाचार को सामने आने के बाद मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और देखिए आपकी वो व्यक्ति कह रहा है कि अडानी पे हमला ये भारत पे हमला है। यह अजीब परिभाषा निकल गई। अडानी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट अडानी। भारत का बहुत बड़ा गौरव है। ऐसे देश जहां पर कंपनी बनाने, पैसा रखने पर कोई कर नहीं लगता, ऐसे देशों में इस अडानी ने फर्जी कंपनियां बनाई। उन फर्जी कंपनियों के जरिए भारत में अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा, अपनी इस कंपनी का शेयर खरीद के उसके दाम बढ़ाए, और अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर उन्हीं कंपनियों पर बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए के बैंकों से लोन ले लिए। आपको मालूम है LIC ने कितना पैसा अडानी पे लगाया है? 87,000 करोड़ रुपए। मोदी जी किसके कहने पर यह पैसा लगा? जवाब दीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया, लेकिन अर्थव्यवस्था की भावी रफ्तार में उम्मीद की किरण भी धुंधली दिखी। सर्वे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान है। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा, लेकिन जिस GDP से इकोनॉमी की सेहत का पता लगता है, उसकी भावी रफ्तार कुछ और ही इशारा कर रही है। महंगाई की भावी दर भी लोगों को डरा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और बताया कि अगले साल 6.5% की विकास दर से देश उन्नति करेगा, लेकिन ये पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे कम है। इसकी वजह आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी को बताया गया। अब निगाह आम बजट पर है। बजट सत्र के आगाज से पहले परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन को संसदीय प्रणाली का गौरव बताया, नारी सम्मान का अवसर बताया। ये कहा कि सदन में विपक्षी नेता भी अपने विचार रखेंगे, लेकिन विपक्ष तो जैसे इस सत्र के इंतजार में बेकरार था। खरगे के बयान से इस बात की भी पुष्टि हो गई कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस के लिए विपक्ष ने पहले ही जुबानी खंजर को धार दे रखी है। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। जो ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो LIC का हो, SBI का हो, नेशनलाइज दूसरे बैंकों का हो, पूरे सरकारी बैंक मन माने जो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को पैसे देकर आज उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे और जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो कुछ आएगा वो भी हम बताएंगे। वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वे पेश करने के साथ ही संसद की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। अब सबकी नजरें उस बजट पर टिकी हैं। करोड़ों लोगों की ख्वाहिशें भी इसी से जुड़ी हैं। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। कुमार गौरव और पल्लवी झा के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।